एक चीज और करी, वो दरमियान तुम्हें ब्लेम पेट एनिमल ने, वो कहाँ पे है? पेट एनिमल जो एनिमल्स नेम होते हैं जो घर पे पाले जाते हैं जानवर। नहीं दी थी, हमें नहीं दी थी आपने। नहीं हमें दिए थे ना। ये था है किसी कॉपी भी नहीं था, ये था। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और शाम का टाइम है, करीब टाइम ऐसा ही हो रहा है, 4 बजे का टाइम होगा। तो 4 बजे से मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम के। और आप लोगों ने देखा कि अर्पिता है मतलब ट्यूशन पढ़ा रही है बच्चों के लिए, और अब इस टाइम खुद ट्यूशन नहीं जा रही है। और उसे पता नहीं क्या शौक चढ़ा है, बोल रही थी कि मैं मतलब बच्चे बोल रहे थे किससे कि हमारे लिए जैसे ट्यूशन पढ़ा देना। तो गांव के ही बच्चे हैं तो आ जाते हैं, तो 1 महीना जैसे इसने पढ़ा दिया था और दूसरा महीना लगा है तो पढ़ा रही है। और अब जैसे इस महीने बाद फिर जाएगी ट्यूशन के लिए, फिर नहीं पढ़ा पाएगी। और मैं मना भी कर रही थी कि अब पढ़ाएगी, तो बोल रही थी कि नहीं मम्मी मुझे पढ़ाने दो, मुझे अच्छा लगता है। तो बच्चों को लेके बैठ जाती है। और बच्चे आते हैं 4 बजे के टाइम आते हैं पढ़ने के लिए, तो उन्हीं की जैसे ट्यूशन वगैरह पढ़ाती हैगी। और फिर उसके बाद में अपनी भी जैसे पढ़ाई करती है, फिर स्कूल जाती है। और मैं बोल रही थी कि नहीं मत पढ़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो अपने के लिए जैसे थोड़ा बहुत टाइम नहीं मिलता है खेलने के लिए, तो थोड़ी बहुत देर जाएगी ऊपर के लिए और थोड़ी बहुत देर जैसे खेलेगी फिर चली आएगी। और लेकिन मानी नहीं थी, बोल रही थी कि नहीं मैं पढ़ाऊँगी, मुझे अच्छा लगता है। तो बच्चों की मर्ज़ी है, तो मैं कह रही चल तेरी इच्छा है तो पढ़ा दे। तो अपने जैसे जो मन होता है तो वही करती है वो, और सुनती नहीं है किसी टाइम। तो बोल रही थी कि नहीं मैं बैठी रहती हूँ, अब इस टाइम मैं ट्यूशन भी नहीं जा रही हूँ, जब ट्यूशन जाऊँगी तो खुद ही छोड़ दूँगी कि अपनी भी जैसे ट्यूशन जाती हूँ फिर आगे ट्यूशन का काम करे करूँगी। तो मैंने चल ठीक है, तो फिर तय पढ़ाने लगी बच्चों के लिए। और यहाँ जैसे पकौड़ी बनाई थी, सुबह में बनाई थी पकौड़ी आलू की। और हमारे घर पे मैंने कई बार बताया है कि पकौड़ी ज़्यादा बनती हैं, तो आज कढ़ी बनाऊंगी मैं। तो मैं सोच रही थी चलो, और अब अर्पिता बोल रही थी कि नहीं मम्मी कढ़ी बनाओगी तो पकौड़ी भी बना लेना साथ में। तो जैसे जब कढ़ी बनती है तो पकौड़ी वगैरह भी बनती हैं, ज़रूर बनती हैं। तो ये मैंने बेसन अच्छे से घोल लिया था, और जितना ही जैसे बेसन अच्छे से घोल लेते हैं तो उसकी जैसे बनाते हैं, जैसे हम पकौड़ी बनाते हैं तो अच्छी आती हैं। तो बहुत से जैसे पकौड़ी बोलते हैं, और मैं तो ज़्यादातर जैसे पुआ ज़्यादा बोलती हूँ इनके लिए, बेसन की पुआ। लेकिन सब जगह अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो ये थोड़ा ही जैसे, और बच्चे इनके लिए जैसे कम खाना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे ही कड़ी नहीं बनाते हैं गैर पुआ की कड़ी, क्योंकि थोड़ी बहुत ज़रूर डालनी चाहिए, जो ज़्यादा नहीं डालें थोड़े डालें। लेकिन अंकुर के पापा अंकुर खा लेता है इनके लिए, और सचिन है वो नहीं खाता है। तो सचिन तो है नहीं जैसे अब इस टाइम, वो तो जैसे चला गया है तो वही नहीं खाना चाहता है। तो यहाँ जैसे एक धनिया डाल दी थी और दोबारा से डालूँगी, तब अच्छे से जैसे सिक जाते हैं। और ये जैसे ज़्यादा देर पहले से लगा के रख दो तब अच्छे बनते हैं फूले फूले, और जैसे कड़ी में डालते हैं तो फूल भी अच्छे से जाते हैं। और इन्हें जैसे ज़्यादा थोड़ी हल्की आंच से सेकें तभी अच्छे बनते हैं। तो यहाँ जैसे एक घना सेक लिया था और अभी एक घना और रह गया तो वो डाल दूँगी। और तेल कुछ ज़्यादा ही लग गया था मुझसे, तो फिर उसके बाद में मैंने तेल निकाल दिया था क्यों तेल ज़्यादा था। तो थोड़ा ही जैसे तेल डालूँगी, तो ज़्यादा तेल भी अच्छी नहीं लगता है कड़ी में। तो मैंने निकाल दिया था कटोरी में, तो कटोरी यहीं रखी है क्योंकि बहुत गर्म हो रही थी कटोरी, तो मैं उठा नहीं पाई थी, तो मैंने रख ली है दूसरी। तो यहाँ हल्दी और मिर्च तो पहले मैंने घोल के रख ली थी, और थोड़ा सूखा धनिया लगाया था और हींग। तो कड़ी मैं ऐसी बनाती हूँ, ज़्यादातर आपने बहुत बार देखा होगा जैसे कड़ी इसी तरीके से बनाती हूँ। तो मतलब और कोई चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं डालती हूँ, जैसे बहुत से हैं लहसुन प्याज डालते हैं, तो ये सब नहीं डालती हूँ मैं। तो खाली न इसकी मिर्च की और हल्दी की, और जो मतलब हींग वगैरह लगा देते हैं, और जो धनिया होता है सूखा वाला वो लगा देते हैं। तो जैसे मट्ठा मैंने चलाया तो मट्ठा मेरा घर का ही था, तो उसी की कड़ी बना रही हूँ। क्यों दूध आता है तो जैसे मैं जमा देती हूँ, तो अपने घर का ही जैसे मट्ठा बना लेती हूँ, फिर जैसे कड़ी वगैरह बना लेती हूँ। तो इससे सबसे ज़्यादा जैसे औटाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है।
तो इसमें देखिए उबाल भी आ गया है। तो उबाल आने के बाद में फिर नमक डालूँगी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि अभी ये पता नहीं ये वाला नमक डाल रही है। तो मैं अंकुर के पापा से कहने लगी थी वैसे मतलब जो डेली वाला नमक आता है तो उसके लिए लेके आना, ये अच्छा लगता है। तो मैंने इसे धुल के साफ़ करके सुखा के तब जैसे डब्बे में रख लिया था। और इस नमक में और उस नमक में कोई ज़्यादा इतना कोई फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि पहले भी सब लोग यही नमक खाते थे, लेकिन अब चल गए हैं पैकेट वगैरह ये, तो अब सब यही जैसे खाने लगे हैं। तो मैंने कह के मंगाया था, तो अंकुर के पापा बोल रहे थे क्यों इसमें क्या हो गया, जैसे पहले पिसा हुआ डालती थी। मैंने नहीं, अब वही वाला लेके आना डेली वाला। तो मुझे तो शुरू से ही जैसे हम भी जैसे खाते थे पहले भी, जैसे हमारे मैके में डेली वाला नमक आता था, और यहाँ भी मैंने काफ़ी दिन पहले जैसे डालती थी, अब करा के नहीं डाला था, तो मैंने अब की मंगा लिया था। तो मैंने जैसे कोई चीज़ हम सूखी बनाते हैं तो पिसा हुआ डाल दी करूँगी, और जैसे थोड़ी चीज़ गीली बनाते हैं पानी वाली, और सूखी चीज़ में गलेगा भी नहीं है डेली वाला नमक जल्दी, तो उसमें गल भी जाता है। तो यहाँ मैंने कड़ी भी जैसे हमारी उबल रही है, और मुझे क्या है जैसे कड़ी से पूड़ी अच्छी लगती है खाने में। तो मैंने आज अंकुर के पापा से बोला था कि मैं पूड़ी बनाऊंगी और कड़ी बनाऊंगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं इनका पता नहीं क्या क्या वो रहता है, कोई कड़ी से पूड़ी खाता होगा, लेकिन मुझे अच्छी लगती है गाइस, मैं खाती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कड़ी से पूड़ी खाते हुए। और मैं जैसे करवा चौथ आती है तब भी जैसे बनाती हूँ, ज़रूर पूड़ी ज़्यादा करके बनाती हूँ कड़ी से। तो मैंने कड़ी बनाई थी और पूड़ी बनाई थी साथ में ही है। तो थोड़ा ही आटा लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया, क्योंकि हम 4 लोग हैं खाने वाले। और इस टाइम में पता नहीं क्या हो गया है, जैसे गर्मी आ रही है तो इतनी ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह खाई भी नहीं जा रही है, और बहुत ज़्यादा जैसे ख़राब हो जाती है कभी कभार तो सब्ज़ी बहुत। तो वही है, जैसे बाहर किसी के लिए जैसे डाल दो, डॉग वगैरह होते हैं बाहर, तो उनके लिए डाल देती हूँ मैं, सब्ज़ी वगैरह बच जाती है, रोटी भी बच जाती है। क्योंकि भाई गर्मी है तो गर्मी की वजह से इच्छा नहीं होती है ज़्यादा गर्मी के मारे खाने की, तो मन भी नहीं करता है, और यही लगता है कि जैसे पानी पीते रहो और ज़्यादा खाना वाना कुछ मत खाओ। तो अंकुर के पापा बोल रहे थे कि गर्मी हो रही है और पूड़ी बनाओगी, तो मैं कह रही नहीं मैं बनाऊँगी, मेरा मन कर रहा है कड़ी से पूड़ी खाने का। और चावल भी जैसे बनाऊँगी बाद में थोड़ी सी, तो जब चावल गरम गरम बनाऊँगी, जब तक पूड़ी वगैरह जैसे बना के और सेक के रख लेती हूँ इनके लिए, जब खाएंगे सब लोग तब। तो यहाँ अर्पिता खड़ी थी, जैसे आ गई थी कुछ देर के बाद, तो बोल रही थी कि मम्मी मैं जैसे बेलूँगी पूड़ियों के लिए, तो ये बेल लेती है अच्छे से। तो कह रही कि तुम सेकती रहना और मैं बेलती रहूँगी। तो मैं कह रही थोड़ी बहुत मैं बेल लेती हूँ, तो बोल रही नहीं कि मैं खुद बेलूँगी, तुम सेकते रहना। तो मैं इससे सिखवाती वगैरह नहीं हूँ, और जैसे पूड़ी अच्छी से बेलती है और आती भी है इससे बेलने। तो कोई भी काम होता है जैसे लग जाती है, कहती ला ऐसा काम मैं करवा लूँ आपके साथ में। तो काफ़ी किसी टाइम इसका मन होता है तो काफ़ी काम करवा लेती है मेरे साथ में गाइस। तो यहाँ जैसे खाना भी बन गया था, और अंकुर बोल रहा था कि मम्मी मेरे लिए लगा दो, तो इसके लिए जैसे लगा दिया। तो चावल और कड़ी और मतलब फूल गोभी की सब्ज़ी थी तो वो रख लिए, और तो खाना भी जैसे खा लिया था। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए गैस। और फिर उसके बाद में कढ़ाई वगैरह साफ़ कर रही हूँ। तो गैस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों में शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस। तो 9 बज गए थे मेरे लिए, तो बाय गाइस।